दोस्तों, हर कोई अपने मेहनत की कमाई को फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए किसी न किसी बैंक में डिपॉजिट ज़रूर करता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि उनके बैंक की कंडीशन क्या है। अब ऐसे में आए दिन आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे कि कोई कोई ना कोई बैंक दिवालिया होते रहा है, किसी न किसी बैंक में घोटाले होते रहे हैं, उनके ऊपर जो है डिपॉजिट्स या फिर क्रेडिट्स डिपॉजिट हो या फिर विड्रॉल हो, उस पर पाबंदी लगाई जाती है, लिमिट लगाई दी जाती है आरबीआई के द्वारा, अगर बैंक की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो ऐसे में अगर मान लेते हैं कि आपका बैंक दिवालिया हो जाता है, तो फिर आपके जो जमा राशि है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका कितना पैसा इंश्योर है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बैंक में किस तरीके की स्थिति चल रही है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से पता कर पाएंगे कि जिस भी बैंक में आपका खाता है वहाँ पर कितना पैसा आपका इंश्योर है और कितना जो है आपको रिटर्न मिलेगा अगर बैंक दिवालिया हो जाएगी तो आपको बता दें कि आरबीआई की एक सब्सिडरी है डीआईसीजीसी, जिसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात कर लूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जिसके तहत आपका जो अकाउंट है वो इंश्योर होता है किसी भी बैंक में। और वहाँ पर इंश्योरेंस ये होती है कि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो आपके 5 लाख रुपए तक सुरक्षित होते हैं। मान लेते हैं कि आपका किसी भी बैंक में अगर पैसा है और वो दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो जाती है, वो आपको पैसे नहीं चुका पाती है, ऐसे में डीआईसीजीसी के तरफ से आपको 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस है, यानी कि 5 लाख रुपए तक आपको मिलेंगे। अब मान लेते हैं कि आपके खाते में 7 लाख रुपए है, तो फिर आपका 5 लाख रुपया ही समझिए कि आपको मिलेगा अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो। और अगर मान लेते हैं कि आपका अकाउंट में 4 लाख रुपया ही है और बैंक दिवालिया हो गया है, तो फिर 4 लाख आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपने तो समझ लिया है, लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बैंक है वो डीआईसीजीसी के तरफ से इंश्योर है या फिर नहीं है। जी हाँ, अभी हाल ही में मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के वेबसाइट पे इंटरनेट बैंकिंग के लिए जब लॉगिन करने गया तो वहाँ पर एक मैसेज फ्लैश हो रही थी कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ नाउ रजिस्टर्ड विथ डीआईसीजीसी, यानी कि अब जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक डीआईसीजीसी से रजिस्टर्ड है और यहाँ पर जो है आपके 5 लाख रुपए तक जो है वो सुरक्षित हैं। यहाँ पर इन्होंने मैसेज फ्लैश किया, तो अब मेरे मन में आया कि क्यों ना आप लोग भी पता कर लें कि आपका जो बैंक है जहाँ पर आपने अपनी मेहनत की कमाई रखी हुई है वो डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है, रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे पता करेंगे कि आपका बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर है भी या फिर नहीं। वैसे तो अमूमन सारा बैंक जो है वो डीआईसीजीसी से अप्रूव्ड ही होता है, रजिस्टर्ड ही होता है, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर डाउट है तो आप चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ पर DICGC सर्च कर देंगे तो नीचे में आपको DICGC.org.in दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप DICGC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है, जो भी इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको इंश्योर्ड बैंक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंश्योर्ड बैंक। अब पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, साथ ही साथ रीजनल रूरल बैंक और उसके बाद लोकल एरिया बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारे बैंकों की लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को दिखेगी। तो इनमें से अगर आपका सरकारी बैंक में खाता है तो फिर आप पब्लिक सेक्टर बैंक सेलेक्ट करेंगे, अगर प्राइवेट बैंक में खाता है तो फिर प्राइवेट वाला सेलेक्ट करेंगे, विदेशी बैंकों के अगर ब्रांच में आपका अकाउंट है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक में है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट्स बैंक में है तो वहाँ पर उसे सिलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से नीचे में ग्रामीण बैंक में है तो फिर आप नीचे वाले ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक दो करके मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो हम पब्लिक सेक्टर बैंक पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ को जब आप ओपन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर बैंकों की लिस्ट दिख जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पब्लिक सेक्टर बैंक 12 है। बहुत सारे बैंक जो है सरकारी बैंक वो मर्ज हो चुके हैं एक दूसरे में, हालात ख़राब थी इसलिए। तो अब कुल मिला के देश में 12 सरकारी बैंक है, तो 12 सरकारी बैंकों की लिस्ट यहाँ पर है। ये सारे बैंक जो है वो DICGC से रजिस्टर्ड है, यानी कि इनमें से कोई भी बैंक अगर दिवालिया हो जाता है तो फिर आपको 5 लाख रुपए तक तो मिलेंगे ही। उसी तरीके से अगर सरकारी बैंक की बात करें तो सरकारी बैंक को भी यहाँ पर आप लोग यहाँ से देख सकते हो इसकी लिस्ट। बहुत सारे बैंकों की लिस्ट आप लोगों के सामने होंगी। कुल
किस प्राइवेट बैंक है जो कि यहाँ पर लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है DICGC से, और यहाँ पर इन सारे बैंकों में आपके जो पैसे हैं वो 5 लाख तक इंश्योर है अगर कोई भी बैंक इनमें से दिवालिया होता है तो इस तरीके से आप सारे बैंकों की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो। एक बार मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यहाँ पर चेक करना चाहूँगा, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी फ़िलहाल तो रजिस्टर्ड है, यानी कि अगर ये दिवालिया होता है, चूँकि इसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर ऐसे में आपको 5 लाख रुपए तक मिलेंगे ही। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम अपने बैंक को पता कर सकते हैं कि वो DICGC से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। तो आप लोग अपने अपने बैंक को चेक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपका बैंक कहीं ऐसे खाता में तो नहीं है जिनका जो है नॉन इंश्योर्ड बैंक में अगर आप खाता खुलवा लिया है और वो इंश्योर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ डी रजिस्टर्ड बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, RRBs, LABs। तो इस तरीके से आप अपने बैंक को चेक करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपका बैंक वहाँ पर लिस्टेड है या DICGC से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। तो ये थी एक शॉर्ट अपडेट बैंक के DICGC से रजिस्टर्ड होने की। मुझे उम्मीद है कि ये हेल्पफुल लगी होगी वीडियो आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।